ओम विष्णु विष्णु। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु स्मा जागृति मंच पर हमारी सभी आदरणीय बहनें बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञान की चर्चा हर शब्द पर करती है। बहुत अच्छे भाव सभी बहनें रखती हैं। सभी बहनों के विचार सुनकर आज शब्द नंबर 111 में गुरु महाराज आज हमें कहते हैं कि एक परिस्थिति की बात गुरु महाराज ने यहाँ बताई कि सृष्टि की जो रचना है और इस सृष्टि के अंदर में कि कितनी विपत्ति में कितनी परिस्थिति में जो जीवन यापन करते हैं लोग, तो उनके उद्धार के लिए गुरु महाराज यहाँ पर आने का जो आप अपना कारण है वो बता रहे हैं। शब्द नंबर 111 में कि खरड़ ओडीजे तुम्बाजी मीजे सुरहे दूहीजे कृत खेस की सिंह में लीजे पीजे उंडा नीरू। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि खरड़ जो ऊन ऊंट और भेड़ बकरी आदि जो पशुओं की ऊन होती है उनसे ये वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये बाखली जो खरड़ है ये बाखली शब्द से भी है। यहाँ पर जो बाखली लुंकार ये जो चीज़ें होती थी उस वक्त यही जो ओढ़ने के लिए भी यही होती थी। और ऐसे ही वस्त्र उस समय शरीर पर पहनते थे जो बहुत चुभते थे, बहुत करड़े होते थे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक होते थे, लेकिन ओढ़ते और पहनते थे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि कितना ही जो एक सहन शक्ति उन लोगों में कि कितनी मुश्किल से वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते ओढ़ते थे। लेकिन गुरु महाराज यहाँ परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि सुख और दुख जो एक गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे जो जाली रानी आए थे गुरु महाराज से मिलने, जब जमलाव की खुदाई चल रही थी, कुछ दिन वहाँ पर रुके थे। तो जाली रानी ने जब उनको पूछा कि महाराज आप तो पहले राम रूप में थे, तब आपको बड़ा सुख था, और अब यहाँ निरंजन वन में इतने दुख इतने संकट में आप यहाँ पर हो। तो गुरु महाराज से पूछा कि अब आप यहाँ पर किस तरीके से रहते हो। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया कि सुख और दुख ये तो जीवन में हमेशा आते ही हैं। वो सुख वहाँ पर उस समय का था जब राम रूप में थे, लेकिन अब इस वक्त में इन जो यह मरुभूमि वाला देश है यहाँ पर मैं उन लोगों को तारने के लिए आया हूँ कि ये यहाँ के लोग हैं वो पशुपालन ही करते हैं और बहुत ही कठिनाई वाला जीवन जीते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा कि कई बार ऐसी ऐसी विपत्ति काल में तो तुम्बे के बीज जो अति कड़वे होते हैं उन्हें भी युक्ति द्वारा मीठे बनाकर खाए जाते हैं। दूध दही घी के लिए गौएं भी ज़्यादा पालते हैं, उनका ही अमृतमयी दूध पीते हैं। तब गुरु महाराज कहते हैं ये लोग अपने हक की कमाई करके जीवन निर्वाह करना ही पसंद करते हैं। जो इनके अपने अधिकार क्षेत्र में जो जमीन जायदाद है उसी में ही सीमित रहकर परिश्रम करके अन्न उपजाते हैं। दूसरे की खेत की फसल की आशा वे नहीं करते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा कि कुएं का जो जल है वो ये लोग पीते हैं, और यहाँ जो जल है वो बहुत ही गहरा भूमि के नीचे पाताल का है। जल जितना गहरा होता है उतना ही लाभदायक होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये एक ऐसा दिव्य देश है, इस प्रकार से लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये परिस्थिति की बात गुरु महाराज ने बताई कि कितना वो समय हम सोचें अगर कि उस समय की जो एक परिस्थिति थी उस परिस्थिति में गुरु महाराज इस तरह धाम पर आते हैं। और गुरु महाराज कितना गहरा ज्ञान देते हैं शब्द के माध्यम से। और गुरु महाराज कहते हैं सुरनर देवा बंदी खाने थी तो उतरियाती रू बोलम बालम टोलम तालम जो जानो त्यों आणो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सभी अपने कर्मों के अनुसार ही यहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि अपना अपना स्थान पाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सुर नर देवा बंदी खाने, यानी देवता नर तथा नरों के भी देवता, राजा इंद्र तथा महाराजा सभी लोग
कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो देवता है वो भी मनुष्य की योनि को तरसते हैं, उनको भी मनुष्य की योनि नहीं मिलती, क्योंकि जो देवता है जो अपने वो तो एक अपने कर्म में ही अपनी जगह पर है, लेकिन जो एक कर्म भूमि मनुष्य को मिली है, अच्छे बुरे कर्म दोनों करने की स्वतंत्रता जो मिली, जिनको कर्म जो भोग कर वापिस जब जाते हैं परमात्मा के पास, तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी दुर्लभ मनुष्य योनि तो देवताओं को भी नहीं मिलती, क्योंकि जो गुरु महाराज कहते हैं जो लोग इतनी तपस्या करके ऐसा जीवन व्यतीत करते इस धरती पर जब आते हैं मनुष्य योनि में और अपना अच्छा कर्म करते हुए जन्म मरण से छुटकारा पा लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं अपने अच्छे कर्मों के कारण। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नरक की ओर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर शब्द सुनाया कि यहाँ के लोग है भोले भाले सीधे सरल हृदय वाले हैं, ऐसा ही समझकर मैं यहाँ पर आया हूँ और तथा ऐसे लोगों की मुक्ति व ज्ञान के अधिकारी भी होते हैं। और ये लोग प्रहलाद पंथी भी है, किंतु अब अपने मार्ग को भूल चुके हैं, इन्हें पुनः सचेत करने में आया हूँ, अपना कर्तव्य पूर्ण करने आया हूँ। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर शब्द सुनाया आज का और बहुत बड़ा ज्ञान दिया कि हम अच्छे कर्म के माध्यम से मोक्ष मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन देवताओं को ये भी दुर्लभ नहीं है, उनको तो ये मनुष्य योनि भी नहीं मिलती जिससे वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं वाचा दई प्रहलादा सूचे लोग रूलाजे क्रोड़ तेती बाड़े दैनी तिन की जात पिछाणो। तो यहाँ पर गुरु महाराज भी बहुत ही गहरा ज्ञान दे रहे हैं कि मैंने जो एक परम पिता परमात्मा का मैं वचन पूर्ण करने के लिए और 33 करोड़ जीवों का जो उद्धार बाकी था परमात्मा का, मैं ऐसा ज्ञान उन लोगों को देने आया हूँ कि परमात्मा ने पहले भी जब नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को वचन दिया था, तब उसमें भी गुरु महाराज कहते हैं कि समय समय युगों युगों के अनुसार 5 7 9 करोड़ 21 करोड़ जीवों को पार कर चुके हैं। अब शेष बचे हुए जो 12 करोड़ का उद्धार करना बाकी है, तो उसका मैं कर्तव्य पूर्ण करने आया हूँ परमात्मा का कि यहाँ पर जो जिनको मैं अच्छी ज्ञान देकर उन सुजीव आत्माओं को जो उनको मैं अपने ज्ञान से अपना शिष्य बनाकर फिर गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उनको अपना जो कर्तव्य है वो मैं यहाँ पर निभाने आया हूँ और सदगुरु का जो कहा हुआ मैं ज्ञान यहाँ पर देने आया हूँ लोगों को, ताकि मैं एक परमात्मा के पास जब वापस जाऊँगा तो उन परमात्मा को लज्जित नहीं होना पड़े। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं उनकी आज्ञा से आपको यहाँ पर इस धरती पर ज्ञान देने आया हूँ उन लोगों को जो 12 करोड़ जीव है और हर जगह इस मरुभूमि में जगह जगह पर वो रहते हैं। काफ़ी जगहों पर गुरु महाराज कहते हैं वो रहते हैं, उन जाति में को मैं पहचानता हूँ और उन्हें खोज खोज करके पार पहुँचाना है, तभी मैं शिष्य प्रहलाद से ऋण से जो है ऊऋण हो सकूँगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हे महारानी, उन प्रहलाद के बाड़े के 33 करोड़ भक्तों का उद्धार समय समय पर मैंने किया है। इस कर्तव्य के लिए मुझे कष्ट उठाना पड़ा है, तो भी हम लोग मर्यादा के पक्के होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उस परम पिता परमात्मा के कहने पर यहाँ पर लोगों को ज्ञान देकर उनका उद्धार करने का मार्ग उनको बताने आया हूँ, जिसे वे 12 करोड़ जीव बचे हैं वो उस परम पिता परमात्मा उस प्रहलाद से मिल सके। इसके लिए मैं इस धराधाम पर आया हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।